दोस्तों, वायरल टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी खत्री। आज हम बात करेंगे ओबीसी बिल से आरक्षण व्यवस्था पर क्या होगा असर। क्या SC/ST का घट जाएगा कोटा? जानने के लिए आगे सुनिए। मंडल आयोग की सिफारिश को भी लागू नहीं किया गया। 1990 में जब VP सिंह की सरकार आई तो उन्होंने इस सिफारिश को लागू किया और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान रखा। इससे पहले हमारे संविधान में SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन बाद में OBC के लिए भी 27% आरक्षण का नियम बनाया गया। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले को संज्ञान में लेते हुए OBC आरक्षण को वाजिब ठहराया। कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात की और कहा कि इसे OBC आरक्षण से बाहर निकालने की जरूरत है, ताकि जो लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। नए विधेयक के हिसाब से राज्य सरकारें अपने स्तर पर OBC जातियों की लिस्ट बनाएगी और उनके आरक्षण के बारे में राज्यपाल के जरिए फैसला होगा। दूसरी ओर केंद्र अपने स्तर पर OBC लिस्ट बनाएगी, जिसे राष्ट्रपति मंजूरी देंगे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की पहले से रूलिंग है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, जिसमें OBC का कोटा 27% निर्धारित है, लेकिन 10% अलग से सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व रखा गया, जिसका लाभ अभी लोगों को मिल रहा है। मौजूदा मामला इसलिए उठा है क्योंकि मराठा आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिस पर अदालत ने कहा कि यह अधिकार केंद्र के पास है। अभी तक का नियम यह है कि राज्य OBC की लिस्ट लेकर OBC आयोग में जाते हैं, जहां लिस्ट और उसकी जातियों पर फैसला लेता है और मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है। अब नए विधेयक के मुताबिक राज्य अपनी लिस्ट बना सकते हैं और उस पर फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा केंद्र की लिस्ट अलग से बनेगी। इससे संघीय ढांचे को बनाने रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि OBC लिस्ट बनाने का अधिकार राज्यों के साथ केंद्र के पास भी होगा। अब राज्यों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें ही फैसला लेना है कि वाकई कौन सी जाति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है, जिसे आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। अगर कोई क्रीमी लेयर है तो उससे निकालने की जवाबदेही भी राज्यों पर ही होगी। अब सवाल उठता है कि जब OBC के लिए आरक्षण का अलग से प्रावधान होगा तो उस 50% की सीमा का क्या होगा जो पहले से तय है। इसके बारे में एक्सपर्ट बताते हैं कि 50% की सीमा पहले ही लांघ दी गई है, जब OBC के लिए अलग से 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसकी बहुत पहले से मांग हो रही थी कि जो लोग गरीब हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस नए विधेयक का फायदा महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज्यादा दिखेगा, जहां OBC कोटा की मांग होती रहती है। अब राज्य OBC की लिस्ट बनाने के लिए एक कानून बना सकेंगे और उसी आधार पर आरक्षण तय करेंगे। 50% कोटा की जहां तक बात है तो इसका प्रावधान न तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और न ही संसद में कोई कानून बनाकर इसे पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में 50% कोटा तय करने की बात कही थी, लेकिन यह कोई संवैधानिक कानून की श्रेणी में नहीं आता। इसमें बदलाव संभव है। अगर सरकार कारण बताती है कि 50% कोटा से ऊपर भी जाने की जरूरत है तो यह सीमा भी आसानी से लांघी जा सकती है। सरकार ने 10% कोटा OBC के लिए तय किया है, जो 50% से अलग है। साथ ही तमिलनाडु में 50% कोटा को पहले ही तोड़ा जा चुका है, इसलिए OBC आरक्षण के चलते SC/ST कोटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल वायरल टाइम के साथ। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।